पाकिस्तान में बवाल, पाकिस्तान में हाहाकार, पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, पाकिस्तान बर्बाद। क्यों? 600 रुपए टमाटर किलो इसलिए नहीं, भिंडी मिल नहीं रही इसलिए नहीं, पाकिस्तान की हालत इसलिए खराब है, पाकिस्तान का मेंबर पार्लियामेंट खुलेआम उस टीवी पे बोलता है जिसने कहा जी भारत की सरकार 20 करोड़ मुसलमानों का जेनोसाइड करे, उसी चैनल पे जाके बोलता, देखो भाई साहब बात सुनो, कह रहा आपने पीछे 30 पाकिस्तान के पुलिस वाले बलोचिस्तान में मरवाए। हाँ, बलोचों ने अटैक किया तो सुमित भाई बस सिपाही कैसे पाकिस्तान ने मरवाए? देखिए मित्रों भाइयों, मेरा कहना है कि जब पाकिस्तान की हालत खराब होती है तो अफगानिस्तान पर अटैक करता है, भारत में कुछ कुछ करने की कोशिश करता, या अपने पर अटैक कराता। मैंने कई बार ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, मैंने कहा पाकिस्तान अपने सिपाहियों को वहां भेजता है, उस एरिया में भेजता है जहां पता ही आएंगे नहीं, 20-30 सिपाही मरेंगे, 50 मरेंगे, फिर बोलेंगे देखो जनाब हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार है, हमारे 50 लोग मर गए। बेसिकली जो जहाद का जंग है या जहाद का तंदूर है, उसमें दो तरह की लकड़ी लगती है, या तो ये बिना वर्दी वाले हाफिज सैयद टाइप जो इनके जहादी ये पालते वो, या वर्दी वाले ईमान तकवा जहाद फिजिबिल्लाह पाकिस्तान आर्मी, दोनों की वक्त बे वक्त एज फायरवुड उनका इस्तेमाल किया जाता है, और इस ओवन को, इस तंदूर को चलाने के लिए। और अब जरूरत पर है, डिपेंड करती है कि कब किसकी जरूरत होगा, आज इसकी जरूरत है तो इसको जाएगा, इसकी जरूरत है तो इसको जाएगा, इसकी जरूरत है तो इसको भेजेंगे। यानी कि जो परिस्थिति है वो बिल्कुल वैसी चलती है, संभावनाएं वैसी चलती हैं, और चीजें वैसी ही चलती हैं। पाकिस्तान का पार्लियामेंट कह रहा जनाब आपने सबसे पहले तो उनको वहां भेजा जहां आपको उनको भेजना नहीं चाहिए था, यानी कि मौत के मुंह में आपने भेज दिए 30 सिपाही। अब 30 वो कह रहे तो आप 50 या 100 के बीच का नंबर मान के चलिए, 150 भी हो सकता है, मैं थोड़ा डिस्काउंट दे रहा हूं, आज मेरा मूड अच्छा है। तो आपने वहां भेजा, और सबसे बड़ी बात, एंकर कह रहा जनाब उन्होंने बड़ा मुकाबला किया, जनाब गोली कह रहा जनाब क्या मुकाबला करे, गोली आपने इतनी सी भेजी, आपने तो गोलियों भी नहीं दी उनको। मतलब आप फौज मैदानी जंग में भेज रहे हो विद नो एम्यूनिशन या लिमिटेड एम्यूनिशन। आपने पहली बार एक ऐसा कांड सुना होगा जहां पुलिस की, जहां फौज की गोलियां खत्म हो गई इनलैंड में। अब किसी विदेश की धरती पे खत्म हो जाए, कुछ हो जाए, स्पेशल फोर्सेस वाले हो तो यू कैन स्टिल अंडरस्टैंड, आप कंट्री के अंदर ऑपरेशन कर रहे हो, कंट्री के अंदर ऑपरेशन करते करते सर आपकी गोलियां खत्म हो गई, बेसिकली बहुत लिमिटेड एम्यूनिशन जो उनके पास डेली का एम्यूनिशन होता है उसके साथ उनको रवाना कर देगा। जब भी फौज चलती है या पुलिस चलती है तो वो अपना एक्स्ट्रा एम्यूनिशन बोला नहीं अभी जाओ, अभी ऐसे जाओ, कुछ कोई खास मसला नहीं है, थोड़ा देख के। सो दे वॉक्ड इनटू एम्बुश, दे वॉक्ड इनटू अ सिचुएशन वेयर दे वर आउटनंबर्ड एंड द एम्यूनिशन शायद 10-20 मिनट में खत्म हो गया। लिटरली उनकी बलि चढ़ा दी गई, पाकिस्तान में फौज की बलि चढ़ा दी गई ताकि जहाद की दुकान चलती रही, पाकिस्तान को सिंपैथी मिले, और पाकिस्तान बोले जनाब हम तो खुद टेररिज्म के शिकार है जनाब, ये तो भारत की साजिश है, इंडिया की साजिश है। वो शाहबाज कह रहा था ना हमारा मशरकी मगरबी वट पड़ोसी वट क्रैप ही वाज टॉकिंग, तो ये साजिशें ये वहां चलता रहता। अब जो मेरी हाइपोथेसिस थी, जो मेरी थ्योरी थी, जो मैं कहता था, अब पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन वहां के नेशनल टीवी पे कह रहा जी ये हुआ और इन लोगों को मरवाया गया क्योंकि इट वाज अंडर अ प्लान टू गेट सिंपैथीज। तो साहब दिस इज पाकिस्तान फॉर यू, दिस इज व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। तो इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा कांड जहां आपने अपने सिपाहियों की बलि लिटरली दी, ये मुनीर का पाकिस्तान है, ये शाहबाज का पाकिस्तान है, जहां जरूरत आने पे अपने सिपाहियों की भी बलि दी जा रही है एंड मर्सलेसली दी जा रही है। अब आई थिंक द कैट इज आउट ऑफ द बैग, अब पाकिस्तानियों के पास कोई चीज नहीं कहने को। इसके बाद भारत ने किया, इंडिया ने किया, ये सब चीजें गो टू द डस्टबिन एंड दैट इज व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। ये सुन के आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपकी रूह काम होगी, बट ये सच्चाई है, पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में जब सिपाही मरते हैं बहुत बड़ा गड्ढा खोदते उसमें डालते, कहते जी ये तालिबान ले गए, बलोच ले गए, हमें तो मिला ही नहीं कोई। बॉडियों को छुपाने का तरीका होता, फिर मास ग्रेव्स मिलती है सिपाहियों की। एक कहां से आगे कहते तो बलोचों ने दफनाए थे, तो तहरीक तालिबान वालों ने दफनाए थे। दफनाने वाली पाकिस्तान की सेना है, और कुछ इनके हैं इतने बड़े जहादी, कहते बाजवा के टाइम में सेना का वकार कम हो गया था, अब जो फील्ड मार्शल साहब आए तो सेना का वकार बढ़ गया। अल्लाह ताला की कृपा है, वो अल्लाह ताला का फजल है कि सेना का वकार बढ़ गया। दिस इज द काइंड ऑफ जहादीज और अगेंस्ट। और जो अखंड भारत की बात करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ अखंड भारत चाहिए, जमीन चाहिए, पर लाइबिलिटी नहीं चाहिए, जहादी नहीं चाहिए।
इसमें और जरा गहन गहन अध्ययन करेंगे अपना डिकोड में। अब चलते हैं, हमारा जो विषय है ये इजराइल और सऊदियों का जॉइंट ऑपरेशन। देखिए, आप जानते हैं कि इजराइलियों ने कहीं ना कहीं ईरान का जो ऑपरेशन था, जो हूतियों के थ्रू बारबर मंडेल वाला था, उसको लेके इजराइल बड़ा सेंसिटिव है। सोमालीलैंड में इजराइल ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई और इजराइल खाली, इजराइल को खाली रखा गया है तीन कारण के कारण। इजराइल विल बी यूज फॉर अ वेरी स्पेशल ऑपरेशन। दूसरी बात, इजराइल पे इजिप्ट या तुर्की के अटैक हो सकता, फ्रंट हो सकता है। जुलानी इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इजराइल को कभी भी डिवाइड नहीं होना, पावर डिवाइड नहीं करना, बिकॉज तुर्की इज अ फॉर्मिडेबल एनिमी। अब खबर आई है, जो पीछे जहाज उतरा ईरान का सना में उतरने की कोशिश की गई, सऊदियों ने बमबारी की, आपके सना की गवर्नमेंट ने बमबारी की, और जो चीजें खुल के आई कि इंटेलिजेंस इसराइलियों ने दी, अमेरिकन ने संरक्षण दिया, सऊदियों ने बमबारी की, सना की, यमन की गवर्नमेंट ने बमबारी की, पर जहाज उतरा निकल गया, पर जहाज में से जो माल मसाला उतरना था उतर गया, जो हथियार उतरने थे उतर गए। साथ में उन्होंने सिविलियंस बिठाए थे कि ताकि आप जहाज को हिट करो। बोला जी आपने 400 लोग मार दिए। वैसे अगर कंट्री को बचाना तो सौदा कोई भी भारी नहीं होता, बट एनीवे दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तो जनाब, इन्होंने ये कांड किया। उसके बाद रॉकेटें चली, हमारे सऊदियों को धमकियां दी कि पाकिस्तान गायब हो गया। पाकिस्तान कह रहे जी मैं एमओयू कराऊंगा, मेरी औकात नहीं लड़ने की, पाकिस्तान लुप्त हो। आगे स्टोरी ये चलती है कि अब हूतियों ने जो भी अटैक करने की कोशिश की, कुछ ड्रोन भी आए थे उनके पास। आजकल पेट्रोल ऑयल, ये जो ये था नहीं आपके ऑयल टैंकर्स, उनके अंदर भी लपेट के ड्रोन भेजे जा रहे हैं। और अभी आई थिंक सीरिया में पकड़े गए हूतियों को, या ये हिजबुल्ला को भेजा जा रहा था ईरान। तो उन्होंने पकड़ा पेट्रोल टैंकर के अंदर पॉलिथीन में मल्टीपल लेयर्स में लपेटे हुए ड्रोन और मिसाइल और पता नहीं क्या क्या, सबमर्ज इन पेट्रोल टैंकर। अब जो हूतियों के पास ड्रोन थे, जो रॉकेट्स थे, दे ट्राई टू अटैक सऊदी। अब सऊदी ने उसको रिपेल किया, अमेरिका था। और जो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर आ रही है, इस ऑपरेशन में सऊदी जेट्स के साथ इजरायली जेट्स थे। बिलीव इट और नॉट, सऊदी जेट्स के साथ इजरायली जेट्स थे, विच वर रिपेलिंग दिस, विच वर फाइटिंग नेक टू नेक विद सऊदीज। मैंने आपको बोला ना, एक ऐसा चमत्कार होगा कि इजराइल माइट कम वेरी क्लोज टू सऊदीज एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट गेम चेंजर। तो सऊदियों के साथ इजरायलियों के जेट थे, और इजरायलियों के जेटों ने मिलके हूतियों को खदेड़ा, यानी कि ईरान को खदेड़ा। यानी कि सुन्नी मुसलमान टॉप मोस्ट कॉर्डरी, मतलब नंबर 1 फिरका सऊदी अरब में, प्रॉफिट मोहम्मद साहब का घर मान लीजिए, और यहां नंबर 1 यहूद, काफिर नंबर 1, ये मिलके ठोक रहे थे शियाओं को। और ये जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हिंदुओं से मदीना मक्का को खतरा है और पता नहीं क्या क्या, उनको जरा आज मैं बोल दूं किससे किसको खतरा है। ये जियो पोलिटिकल ब्लास्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। सऊदी के साथ इजरायली की जेट्स इन द एयर एंड हूतियों को खदेड़ रहे, क्योंकि सऊदियों का इंटरेस्ट है अपनी लैंड को बचाना, और इजराइल का इंटरेस्ट है हूतियों को खत्म करना। और जिसके लिए इजराइल को बचा के रखा है वो है हूतीस, क्योंकि बारबर मंडेल पे जब भी दिक्कत होगी वो अमेरिका नहीं लड़ेगा, वो इजराइल लड़ेगा। इजराइल 2 काम करेगा, एक तो बारबर मंडेल खोलेगा, और जो हूतियों का रहा सा कुछ भी जो भी 19-20 बचा है उनको भी निपटा देगा। वो हूतियों का लीडर जो अब्दुल मलिक हूती है, जो भी उसका नाम है, उसको तो वैसे ही इजराइल ने कहा कि भाई ये तो हमारे निशाने पे, आज भी तो हम इसका डीटीएच का टिकट काट देंगे। तो ये कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। तो यहाँ इजिप्ट और तुर्किया का खतरा, तुर्की इज मोर ऑफ अ प्रॉब्लम, और यहाँ हूतियों वाला मिशन अभी काम कर रहा है। और लोग कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू से ट्रंप नहीं मिल रहा, उसका अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, इनकी बात नहीं हो रही। भाई साहब, इनकी बात कहाँ और कितनी हो रही, ना आपको पता ना हमें पता। ये तो इफ्तिराए इश्क है, रोता है क्यों, आगे आगे देख होता है।